हमारे 12वीं बोर्ड के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के अंदर राइटिंग स्किल सेक्शन में स्पीच राइटिंग का सवाल आ सकता है। स्पीच यानी तकरीर और स्पीच राइटिंग, ये जो है बहुत अहम सवाल है और आपको 12वीं बोर्ड के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में तकरीर बनाने के लिए, तकरीर लिखने के लिए सवाल आ सकता है। और जिस टॉपिक पर आपको तकरीर लिखनी है या जिस टॉपिक पर आपको तकरीर बनानी है, उस टॉपिक का नाम आपको दे दिया जाएगा। स्पीच ये एक क्रिएटिव एक्टिविटी है, क्रिएटिव स्किल है, यानी टॉपिक जो है एक रहेगा। टॉपिक जो है सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ही टॉपिक रहेगा, लेकिन सभी स्टूडेंट्स की जो स्पीच है वो अलग अलग रहेंगी। हर एक स्टूडेंट अपने इमेजिनेशन के हिसाब से, अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से स्पीच लिखेगा। इसका मतलब ये है कि हर एक स्टूडेंट का जो आंसर है स्पीच का अलग अलग रहेगा। मान लीजिए ऐसा टॉपिक दिया जाता है कि आपको जो है, जो दरख्त है, दरख्तों की अहमियत पर स्पीच या तकरीर लिखिए। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, ये टॉपिक मान लीजिए आपको दिया गया है। तो जितने स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स इस टॉपिक पर तकरीर बना रहे हैं, तकरीर लिख रहे हैं, तो सभी की तकरीर अलग अलग रहेंगी। ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हर एक स्टूडेंट की इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, नॉलेज, एक्सपीरियंस सभी का अलग अलग रहेगा और सभी स्टूडेंट्स जो है अलग अलग तरीके से स्पीच बनाएंगे। तो स्पीच राइटिंग ये जो है एक बहुत अहम राइटिंग स्किल है और इसीलिए ये राइटिंग स्किल जो है हमारे 12वीं के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में ये राइटिंग स्किल पर सवाल आ सकता है, स्पीच राइटिंग पर। और यहाँ पर ये जो बताया गया है, देखिए, तो इसमें जो है कुछ सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं और इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करके आप आपकी जो स्पीच है वो बना सकते हैं, वो अच्छे से लिख सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको ख्याल रखना है कि यहाँ पर ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, यानी यहाँ पर ये जो स्पीच का एक नमूना दिया गया है, तो ये जो नमूना है, ये नमूना फाइनल नहीं है। यानी ज़रूरी नहीं है कि इसी नमूने के हिसाब से आप सेंटेंसेस बनाएं। आप आपकी इमेजिनेशन के हिसाब से, आपके क्रिएटिविटी के हिसाब से, आपके नॉलेज के हिसाब से, आपकी एक्सपीरियंस के हिसाब से अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं टॉपिक पर, अलग अलग टॉपिक पर।
यहाँ पर देखिए, आम तौर पर जो है अगर आप स्पीच में देखें तो स्पीच को हम ऐसा कह सकते हैं कि जो स्पीच होती है, जो तकरीर होती है, वो आम तौर पर जो है उसको हम 3 हिस्सों में, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले पार्ट में जो है हम जो मेहमान हैं, जो डिग्निटरीज़ है, जो वीआईपी मेहमान हैं, जो गेस्ट हैं, उनको बहुत रेस्पेक्टेबल अंदाज में जो है उनको रेफ़र करते हैं, उनका ज़िक्र करते हैं, बहुत ही रेस्पेक्टेबल अंदाज में जो है हम उनका ज़िक्र करते हैं, उनको एड्रेस करते हैं। और स्पीच के दूसरे पार्ट में हम हमारे टॉपिक को, स्पीच के टॉपिक को जो है एक्सप्लेन करते हैं और हमारे स्पीच को जो है हम लास्ट पार्ट में, यानी स्पीच का जो लास्ट पार्ट होता है, तो यहाँ पर हम जो है हमारी स्पीच को कंक्लूड करते हैं, ख़त्म करते हैं। और स्पीच को, तकरीर को ख़त्म करते वक्त हम जो है जितने भी ऑडियंस है, जितने भी गेस्ट हैं, तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो है हमें बहुत गौर से सुना, बहुत गौर से समझने की कोशिश की। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आम तौर पर स्पीच को जो है हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल चीफ गेस्ट्स, ऑनरेबल जजेस, ऑनरेबल प्रिंसिपल, respected teachers, respected audience, and my dear friends. Heartiest welcome to all of you. तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये सेंटेंसेस जो दिए गए हैं आपको, ज़रूरी नहीं कि यही सेंटेंस आप जो है स्पीच लिखते वक्त लिखे, बनाए, लेकिन आपके गाइडेंस के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए ये सेंटेंसेस दिए गए हैं और इसमें ये बताया गया है कि स्पीच की शुरुआत हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट सदर, ऑनरेबल चीफ गेस्ट्स यानी जो मेहमान खुसूसी, ऑनरेबल जजेस। तो ऑनरेबल जजेस ये जो वर्ड है, देखिए यहाँ पर इसको ब्रैकेट में दिया गया है क्योंकि जजेस ये जो है, जजेस, ऑनरेबल जजेस, ये वर्ड हम कब बोलेंगे, ये 2 वर्ड्स कब बोलेंगे हम, जब हम किसी जो है, मान लीजिए स्पीच कंपटीशन के अंदर, इलोक्यूशन कंपटीशन के अंदर, स्पीच कंपटीशन को ही क्या कहते हैं, इलोक्यूशन कंपटीशन। अगर हम स्पीच कंपटीशन के अंदर अगर स्पीच दे रहे हैं तो हमें ये मालूम है कि स्पीच कंपटीशन के अंदर जब हम स्पीच देते हैं तब वहाँ पर जो है हमारे स्पीच को जज करने के लिए जजेस बैठे हुए रहते हैं और हमें जो है उन जजेस को भी जो है बहुत ही रिस्पेक्टेबल अंदाज में रेफ़र करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है अगर हम स्पीच कंपटीशन के अंदर स्पीच दे रहे हैं या स्पीच कंपटीशन के लिए स्पीच लिख रहे हैं तब ऑनरेबल जजेस ये वर्ड आ जाएगा। ऑनरेबल प्रिंसिपल, respected teachers, respected audience, and my dear friends, artist, welcome to all of you। इस तरीके से हम जो है हमारे स्पीच की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए दूसरा हिस्सा कि हम अब टॉपिक को किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। टुडे आई फील माई सेल्फ टू बी द लकीएस्ट पर्सन टू स्पीक ऑन सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि
टुडे आई फील माई सेल्फ टू बी द लकीस्ट पर्सन। यहाँ हम कह रहे हैं कि हम अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत शख्स मानते हैं कि हमें जो है एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने का मौका मिल रहा है, बहुत ही अहम टॉपिक को एक्सप्लेन करने का मौका मिल रहा है। इसलिए हम जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा लकीएस्ट पर्सन मानते हैं। और वो टॉपिक जिस टॉपिक पर हम स्पीच दे रहे हैं उस टॉपिक को जो है इस तरीके से एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में और अंडरलाइन करके लिख सकते हैं। यहाँ पर वो टॉपिक का नाम आ जाएगा। फिर देखिए, फ्रेंड्स वी ऑल नो दैट द टॉपिक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और हम ये कह रहे हैं कि दोस्तों हमें ये मालूम है कि ये जो टॉपिक है ये बहुत अहम है, क्योंकि याद रखिए कि स्पीच हम जो भी टॉपिक पर स्पीच देते हैं तो वो टॉपिक अहम ही होता है। हर स्पीच का हर एक टॉपिक अहम होता है। इसलिए यहाँ हम क्या कह रहे हैं, देखिए, फ्रेंड्स वी ऑल नो दैट द टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फुल स्टॉप। फ्रेंड्स आई बिलीव दैट, यहाँ पर जो है ब्लैंक्स दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर मतलब ये सेंटेंस जो है यानी ये सेंटेंस को जो है यहाँ पर जो है यानी यहाँ पर ये जो ब्लैंक्स है ये हमको टॉपिक के हिसाब से भरना है। ये ब्लैंक्स को किसके हिसाब से भरना है? टॉपिक के हिसाब से इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स आई बिलीव दैट, तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों मुझे यकीन है कि, दोस्तों मुझे यकीन है कि। तो फ्रेंड्स आई बिलीव दैट, ये दैट के बाद सेंटेंस को अधूरा दिया गया है, यहाँ सेंटेंस इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन किस तरीके से कंप्लीट करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक। जो टॉपिक दिया गया है उसके मुताबिक हम इस सेंटेंस को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स आई बिलीव दैट, दोस्तों मुझे यकीन है कि। तो दैट के बाद ये जो सेंटेंस को हम कंप्लीट करेंगे ये किसके हिसाब से करेंगे? टॉपिक के हिसाब से। फ्रेंड्स आई होप दैट, यहाँ पर ये कह रहे हैं हम, फ्रेंड्स आई होप दैट, दोस्तों मुझे उम्मीद है कि। फिर दैट के बाद जो है फिर से दैट के बाद हम जो सेंटेंस यहाँ पर सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, ब्लैंक्स को भरेंगे, तो ये किसके हिसाब से भरेंगे? टॉपिक के हिसाब से भरेंगे। फ्रेंड्स आई एम श्योर दैट, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दोस्तों मुझे यकीन है कि। फिर से जो है दैट के बाद हम जो सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे तो टॉपिक के हिसाब से कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स my words are not just utterance of sounds but they reflect my deep feelings and thoughts। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं, देखिए, कि मेरे जो वर्ड्स है ये सिर्फ utterance of sounds नहीं है। तो मतलब मेरे जो वर्ड्स है ये सिर्फ साउंड्स नहीं है, बल्कि मैं मेरे इन अल्फाजों के ज़रिए अपने थॉट्स को यहाँ पर बयान कर रहा हूँ। I will consider my speech meaningful and effective if it changes at least one person for permanent positive thoughts and actions। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मैं अपने स्पीच को मीनिंगफुल कंसिडर करूँगा, यानी मैं अपने स्पीच को मीनिंगफुल मानूंगा और इफ़ेक्टिव मानूंगा अगर मेरे स्पीच से कोई एक शख्स भी परमानेंट जो है पॉजिटिव थॉट्स और एक्शंस के लिए मोटिवेट होता है। यानी अगर मैं मेरे स्पीच के ज़रिए किसी एक शख्स को भी अगर जो है पॉजिटिवली अगर चेंज करता हूँ, जो है पॉजिटिव थॉट्स के लिए, पॉजिटिव एक्शंस के लिए, तब मैं मेरे स्पीच को जो है इफ़ेक्टिव और मीनिंगफुल कंसिडर करूँगा, मानूंगा। अ रियल स्पीच चेंजेस आवर थॉट्स, एटीट्यूड्स, एक्शंस एंड लाइफस्टाइल पॉजिटिवली। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि
असल स्पीच किसे कहते हैं, रियल स्पीच किसे कहते हैं, जो हमारे थॉट्स को, हमारे एटीट्यूड्स को, हमारे एक्शंस को और हमारे लाइफस्टाइल को पॉजिटिवली चेंज करती है। यानी जो स्पीच हमारे थॉट्स को, हमारे एटीट्यूड्स को, हमारे एक्शंस को और हमारे लाइफस्टाइल को पॉजिटिवली चेंज करती है, तो उस स्पीच को हम क्या कहते हैं, रियल स्पीच कहते हैं। यहाँ पर अब देखिए स्पीच को एंड किया जा रहा है, स्पीच को कंक्लूड किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर साइलेंट एंड केयरफुल लिसनिंग ऑफ माई स्पीच। तो यहाँ पर जो है जितने भी ऑडियंस हैं, हम उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हम उनसे कह रहे हैं कि आपने मेरे स्पीच को जो है बहुत साइलेंटली और बहुत ही केयरफुली सुना। लेट्स थिंक पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए ये कहा जा रहा है कि चलिए पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव काम करते हैं। लेट्स थिंक पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव, एक्सक्लेमेशन मार्क है देखिए यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच, अगेन शुक्रिया अदा किया जा रहा है, फिर से और एक बार जो है शुक्रिया अदा किया जा रहा है पूरे ऑडियंस का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो इस तरीके से जो है स्पीच बनाने के लिए, स्पीच लिखने के लिए एक जो है एक फॉर्मेट यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से हम हमारे स्पीच को बना सकते हैं, हम हमारे स्पीच को लिख सकते हैं। और शुरू में ही आपको बताया गया है कि यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो ये सेंटेंसेस सिर्फ आपके गाइडेंस के लिए दिए गए हैं, आपके प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। ज़रूरी नहीं कि यही सेंटेंस आप जो है यही सेंटेंस आप आपके जो है आंसर में लिखे। ज़रूरी नहीं कि यही सेंटेंस आप आपके आंसर में लिखे। तो आप जो है अपने इमेजिनेशन से, अपने क्रिएटिविटी से, अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर अलग अलग जो है सेंटेंसेस बना सकते हैं। लेकिन सेंटेंसेस बनाने के लिए जो है आपको जो है ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट जो है एक हेल्प कर सकता है। और आप इस फॉर्मेट के अगर अच्छे से स्टडी करते हैं तो आपको एक अंदाज़ा भी आ सकता है कि स्पीच लिखते वक्त जो है हम किस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर एक बच्चे की जो स्पीच है वो इसी तरीके से और इसी वर्ड्स में, इसी सेंटेंसेस में लिखी जाए। हर एक स्टूडेंट में जो है यूनिक जो है एबिलिटी होती है, यूनिक इमेजिनेशन होता है, यूनिक क्रिएटिविटी होती है। तो हर एक स्टूडेंट की जो स्पीच है, हर एक स्टूडेंट की जो स्पीच है वो यूनिक रहेंगी। और हर एक स्टूडेंट जो है अपने यूनिक कैपेसिटी के हिसाब से, यूनिक एबिलिटी के हिसाब से, यूनिक नॉलेज के हिसाब से इस स्पीच लिखते हैं। तो हर एक स्टूडेंट का जो आंसर है वो यूनिक रहेगा, स्पेशल रहेगा। और इसलिए जो है इस स्पीच राइटिंग के स्किल पर, इस राइटिंग स्किल पर अगर हम जो है मेहनत करें और इस राइटिंग स्किल को, स्पीच राइटिंग जो है स्पीच राइटिंग के स्किल को, स्पीच लिखने के स्किल को अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो हम जो है बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर जब स्पीच राइटिंग पर अगर सवाल आएगा तो बेहतरीन से बेहतरीन स्पीच हम जो है वहाँ पर लिख सकते हैं और अच्छे से अच्छे नंबरात जो है हम इस सवाल में हासिल कर सकते हैं।